नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 14th of April, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टीज आर फैनिंग राइट्स इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। इसी के बारे में डिस्कशन कराने वाला हूँ। इस सेशन में आपको कई चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज है सब्जेक्ट। ये पार्टीज बहुत सारी हैं तो आर लगा दिया गया। फैनिंग है, ऐसे फैन मतलब पंखा होता है नाउन के सेंस में, जो फैन होता है। और फैन का मतलब यहाँ पे बढ़ावा देना बोलेंगे, इनकरेज करना। एनकरेज करना बोलेंगे, भड़काना भी बोल सकते हो। राइट्स मतलब दंगा होता है इन वेस्ट बंगाल में अहेड ऑफ पोल्स। चुनाव से पहले ये बातें हो रही हैं। मतलब राइटर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। राइट्स मतलब होता है, राइट्स मतलब बोल सकते हैं अपरोरर बोलेंगे एक तरह से। अपरोरर होता है, अपरोरर जिसको हिंदी में कहते हैं जो दंगा हो जाता है, उपद्रव बोल सकते हैं। डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऐसे इसके लिए एक वर्ड आता है केओस, जहां पे लैक ऑफ, जहां पे बोलते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब होता है लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जहां पे शासन व्यवस्था में कमी हो जाती है उसको बोलते हैं केओस। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर फैनिंग राइट्स इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टी बढ़ावा दे रही है दंगे को इन वेस्ट बंगाल में। अहेड मतलब पहले होता है, ऑफ पोल्स चुनाव से पहले। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक चीज को आप समझेंगे। पार्टीज प्लुरल है तो आर के साथ फैनिंग हो गया। फैन का मतलब पंखा भी होता है, फैन मतलब बढ़ावा देना भी होता है। यहाँ पे बढ़ावा देना इसका मतलब हो जाएगा। फैनिंग मतलब बढ़ावा देना, इसे याद रखेंगे। अहेड वर्ड एडवर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, पोल्स नाउन हो गया। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे स्टोरी पे। यहाँ से एक एक लाइन को अलग करके समझेंगे। लाइन में जो भी वर्ड्स होंगे उसको अलग अलग करके मैं समझाऊंगा। देखिए, स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। द थ्री डेथ्स इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है, जैसे एजिटेशन बोलते हैं, जिसका मतलब हंगामा होता है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन, अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। हैव एक्सपोज्ड, ये जो चीज है, ये जो डेथ से एक्सपोज किया है, डीप पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस एंड फेस्टरिंग कम्युनल डिवाइड इन वेस्ट बंगाल। इसके बारे में बातें हो रही है। देखिए, पूरी लाइन को समझेंगे। थ्री डेथ्स, ये है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है यहाँ पे है। सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब हैव या हैज में हैव अटैच करते हैं प्लूरल में, ये प्लूरल हो जाएगा। उसके साथ वी थ्री है। अब देखिए, सब्जेक्ट के साथ जब भी सेंटेंस में हैज या हैव, उसके बाद वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है चुका है, चुकी है। द थ्री डेथ्स इन मुर्शिदाबाद, इसको एसएच पढ़ते हैं श, जिसको बोलते हैं तलाबे श, यानी शाम वाला श। इसे याद रखेंगे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब एजिटेशन होता है हंगामे के दौरान। डेथ ये सब्जेक्ट हो गया। मुर्शिदाबाद जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रोटेस्ट नाउन हो जाएगा, अगेंस्ट है प्रेपोजिशन, वक्फ ये अमेंडमेंट एक्ट आया है। ये जो डेथ है हैव एक्सपोज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द डीप पॉलिटिकल फॉल्ट, फॉल्ट लाइंस जो है ये एक साथ है। डीप मतलब डीपली बात हो रही है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। बताया है एंड द फेस्टिंग कम्युनल डिवाइड। और यहाँ पे कम्युनल का मतलब होता है, देखिए लाइन को समझेंगे। फेस्टिंग मतलब बिकम वर्स ओवर टाइम। फेस्टिंग मतलब होता है बिकम वर्स, कोई भी चीज और भी खराब हो जाने को बोलते हैं। ओवर टाइम समय बीतते कोई भी चीज खराब होने को ही बोलेंगे। ये जो कम्युनल डिवाइड है इन वेस्ट बंगाल में, इसी के बारे में बताई जा रही है। अब देखिए, एक वर्ड मिला कम्युनल।
कम्युनल का मतलब होता है रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस या सोशल ग्रुप, रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक समुदाय से जुड़ा हुआ। यहाँ पे बात हो रही है, पूरी लाइन को समझेंगे। 3 डेथ्स हुए हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट के दौरान अगेंस्ट वक्फ बिल है उसके अगेंस्ट। ये जो डेथ्स है एक्सपोज किया है, एक्सपोज मतलब रिवील करना होता है। रिवील का मतलब कोई चीज का उजागर करना, जैसे डिस्क्लोज बोलते हैं, किसी चीज को खोलना, रहस्य को खोलना। द डीप एजेक्टिव है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, फॉल्ट लाइंस के बारे में रहस्य बताया है, निर्देश है इसकी वजह से। ये चीजें और भी खराब होती जा रही है। फेस्टिंग मतलब कम्युनल डिवाइड जो हुआ है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम या हर जाति धर्म में बटे हैं, जो डिवाइड, ये चीजें और भी फेस्टिंग होती जा रही है। फेस्टिंग एजेक्टिव है, कम्युनल एजेक्टिव है, डिवाइड नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, आई भी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस लग जाए, ये सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। और वैसे भी नाउन डिवाइड है, उससे पहले फेस्टिंग आ गया। नाउन से पहले जब भी कोई आर्टिकल लग जाए और एक वर्ड आए बीच में और आईएनजी लगा हो, तो वो वर्ड ये एजेक्टिव कहलाएगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पूरी लाइन को समझेंगे। फिर डेथ्स हुए हैं मुर्शिदाबाद को शाह पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट में अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये चीजें एक्सपोज किया है, डी पॉलिटिकल फॉल्ट्स लाइन को बताया है। और चीजें फेस्टरिंग होते जा रही है, मतलब और भी चीजें खराब होते जा रही हैं। कम्युनल डिवाइड इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए एफ साउंड बोलते समय आप दोनों लिप्स को टच नहीं करेंगे, फॉर यहाँ बोलते हैं। फेस्टरिंग बोलेंगे गलत हो जाएगा, फेस्टरिंग बोलते हैं। इस चीज को समझेंगे। यदि आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को और अच्छा करना, स्पोकन इंग्लिश को, तो आज शाम 7:30 यानी 7:30 में एक बैच में शुरू कर रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग ये है। बैच का ड्यूरेशन होगा 4 मंथ प्लस होता है, 4 मंथ्स मिनिमम है। इसमें लगता है कि और भी करना है तो ये टाइमिंग बढ़ा दी जाती है, या इसके अलावा कोई और भी बैच में आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 4 मंथ्स कोर्स की जो टोटल फी है 2500, पूरे कोर्स की फी। यदि आप चाहते हैं इसको और भी अच्छा करना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट टाइमिंग है 7:30 बजे। ऑनलाइन क्लास क्लास होगी लाइव, लाइव सेशन होगा जिसमें मैं खुद रहूंगा, आप रहेंगे। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इस बैच को ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसको 3 to 4 डेज डेमो क्लास है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे याद रखेंगे। और कहाँ पे क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आप इस नंबर पे 8252112232 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे आप, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इस नंबर पे क्लास में व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाई लिखकर भेजेंगे। तो इसी नंबर पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे इसी नंबर से शेयर कर दूंगा, क्लास से पहले लिंक जाएगी, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्लास में आप एंटर करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी नंबर पे आप हाई लिखकर भेजेंगे। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैं आपको जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे उन्हें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। क्लास से पहले उस लिंक पे क्लिक करके आप क्लास को देख सकते हैं। 3 to 4 डेज डेमो क्लास है। अगर आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी लग रही हैं या आपके काम का है, तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर फ्री 3 डेज आप देख सकते हैं क्लासेस के बारे में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे स्टोरी में। देखिए यहाँ से लाइन को समझेंगे। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इसमें अपोस्ट्रोफियस लगा है, मतलब इनका। वैसे तो चीफ मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे, वहां पे पर्सन का जिक्र होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, तो द नहीं लगा सकते। इनकी जो रिपीटेड एस्वेरेंस है, एस्वेरेंसेस से नाउन वर्ड हो जाता है। देखिए एस्वेरेंसेस जो वर्ड है नाउन है, इसका मतलब होता है, एश्योरेंसेस ये वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है गारंटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिलासा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेल्फ, कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए नाउन है, सी वाला वर्ड नाउन होता है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव हो जाएगा।
जब भी नाउन से पहले अगर कोई आईएनजी फॉर्म आए तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में सी लग जाए, TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, उसके अलावा EERTYCE, वो तो पहले मैंने लिख दिया, ट्यूड लग जाए, इज्म लग जाए, ये सारी चीजें लगी तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें याद रखेंगे, ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिपीटेड एश्योरेंसेस था उनका, कि बार बार रिपीटेड किया हुआ उनकी जो दिलासा थी, रिपीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट शी वुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सेंटेंस पास्ट में चला गया तो शी विल का पास्ट फॉर्म वुड है, वुड मॉडल है, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना होता है। मॉडल के साथ हमेशा V1 अटैच करते हैं एक्टिव सेंटेंस में, और पैसिव में बी के साथ V3 अटैच करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब सेव करे, वो करेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का मतलब होता है जहां पे जिनकी संख्या कम होती है उन्हें बोलेंगे, और मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होती है, जो स्मॉल पार्ट वाले होते हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। ये इंटरेस्ट को वो रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने एश्योरेंस दिया था, दिलासा दिया था, अश्योरेंसेस उन्होंने दिया था कई बार। ये बात कही जा रही है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, एक एक चीज को अलग करेंगे तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, उनकी जो रिपीटेड वार्निंग एश्योरेंसेस है, नाउन हो गया, शी वुड प्रोटेक्ट मॉडल है। यहाँ पे माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी वैसे वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इंटरेस्ट है, ये नाउन है, दैट द एक्ट वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो एक्ट है नहीं इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। मॉडल के साथ बी लग गया तो देखिए वर्क की थर्ड फॉर्म है, स्टेट में हैव डन लिटिल। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं, टू एस्वेज मुस्लिम कम्युनिटी। अब जैसे एश्योरेंसेस, ये नाउन हो जाएगा, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। ये वर्ड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, ये हैव डन लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर, जैसे कॉन्सेप्ट होता है लिटिल, इसका मतलब बिल्कुल ना के बराबर अ लिटिल होता है, थोड़ा। और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से फ्यू है, इसका मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ होता है, और द फ्यू मतलब जो कोई भी है। ये नाउन काउंटेबल के साथ चलेंगे, लिटिल वाला अनकाउंटेबल के साथ चलेंगे। फ्यू के साथ जब भी कोई नाउन अटैच करते हैं तीनों कंडीशन में तो नाउन होगा प्लूरल। लिटिल के साथ नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर लगाते हैं। जो एश्योरेंसेस है, हैव डन लिटिल टू, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, मतलब काम किया है। किस बात के लिए, देखिए किस बात के लिए कही जा रही है, एस्वेज करने के लिए। एस्वेज एक वर्ड आया, इसका मतलब काम करना होता है, सूद करना होता है, यानी शांत करना। एस्वेज मतलब होता है, एस्वेज मतलब शांत करना, मतलब जो एश्योरेंसेज है, हैव डन लिटिल मतलब ना के बराबर टू एस्वेज किया मुस्लिम कम्युनिटी को, ना के बराबर वहां पे शांत किया इस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी नाउन हो जाएगा। दी वायलेंस, देखिए एक वर्ड के बाद एक यहाँ पे कॉमन लग गया, इसका मतलब उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। द वायलेंस विच बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन है, ये V2 फॉर्म में है, यानी बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। यहाँ पे सब्जेक्ट V2 आ गया, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 अटैच करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। जो वायलेंस है जो शुरू हुई ऑन April 8 को, कोई भी डेट और किसी भी डेट से पहले ऑन अटैच करते हैं, और कंटिन्यूस रही, unabated despite prohibitory orders and the suspension of इंटरनेट सर्विसेज। ये चीजें लगातार जारी रही। देखिए लाइन को समझेंगे, वायलेंस विच यहाँ पे चीजों के लिए अटैच करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई इंसानों के लिए आएगा, दैट का स्पेशल यूज होता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दैट तब लगाते हैं जब पीछे एंटीसीडेंट में ऑल लग जाए, नथिंग लग जाए, द सेम लग जाए, एवरीथिंग लग जाए, वो सब लगने रहने से आगे दैट यूज करेंगे। जो शुरू हुआ 8 अप्रैल को, लगातार जारी था, वायलेंस इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है V5। अनअबेटेड डिस्पाइट, देखिए अनअबेटेड का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट रिडक्शन, विदाउट स्टॉपिंग, मतलब अनअबेटेड मतलब बिना रुके, एडजेक्टिव है, इसका मतलब बिना रुके रुके चली। और डिस्पाइट एक वर्ड आया,
डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट प्रोहिबिटरी, मतलब एक तरह से बोलेंगे प्रोहिबिटरी मतलब जैसे रोकने को बोलते हैं, निषेधात्मक यानी रोकने को बोलते हैं। ऑर्डर्स जब तक नहीं आया तब तक ये चीजें चलती रही। द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, तब तक ये चलती रही वायलेंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वायलेंस मतलब हिंसा को बोलते हैं। वायलेंस नाउन है, वायलेंट होता है एडजेक्टिव। मॉब मतलब उग्र भीड़ को बोलते हैं। जो भी उग्र भीड़ हो जाती है उससे मॉब बोलते हैं। गुस्से वाली मॉब। इससे क्वेश्चन आता है, कभी भी एंग्री मॉब नहीं लगाएंगे। इसको समझ ले, पहले मैं बता देता हूँ फिर से इसको। ये वर्ड यहाँ गलत हो गया। मॉब मतलब भीड़ को बोलेंगे गुस्से वाली। से क्वेश्चन आता है एंग्री मॉब में एंग्री वर्ड नहीं लगा सकते। मॉब मतलब उग्र भीड़ होती है। मॉब अटैक्स ऑन, देखिए एक चीज ध्यान देंगे। मॉब है एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन या तो सिंगुलर फॉर्म में अटैच करते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में। और पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब की पांचवी फॉर्म आ गई। ये चीज यहाँ रॉन्ग है। अटैक के साथ वर्ब के सेंस में ऑन नहीं लगता है। और अटैक नाउन के सेंस में अटैच करते हैं तो वहां पे ऑन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे, अटैक नाउन के सेंस में अटैच होगा तो वहां पे ऑन लगता है। वर्ब के सेंस में अटैक करेंगे तो वहां पे ऑन नहीं अटैच करते। मॉब होता है, आर्मी है, ज्यूरी है, सभी कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, प्लूरल भी। जब भी मेंबर्स की बात हो जाएगी प्लूरल, और सिंगुलर की बात तब होती है जब इनके साथ पूरे ग्रुप की बात करते हैं। तो मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी पे, ये जो अटैक्स है हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम जंगीपुर यहाँ सब डिवीजन ऑफ मुर्शिदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। देखिए पूरे लाइन को समझेंगे, मतलब कि मॉब अटैक्स की बात हो रही है। अच्छा ये भी नाउन ही है, देखिए ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं है। मॉब अटैक्स एक साथ है। ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो हुई, ये जो अटैक्स है ये इसकी वर्ब यहाँ पे आ गई। मॉब अटैक्स से नाउन है, ये सही दिया हुआ है। यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा तब ये आएगा ऑन। तो यहाँ पे नाउन ही है क्योंकि इसकी वर्ब यहाँ है। मॉब अटैक्स हैव बीन रिपोर्टेड, ये चीजें रिपोर्ट की गई है पब्लिक प्रॉपर्टी पे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। फ्रॉम जहांगीरपुर सब डिवीजन और मुर्शिदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट, वहां से रिपोर्ट किया गया इंक्लूडिंग कोलकाता, इसकी बात हो रही है। कोलकाता वेस्ट बंगाल का एक सिटी है। वेस्ट बंगाल हैज बीन, अब देखिए हैज बीन मतलब रहा है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन पे ही छोड़ देंगे तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिसका मतलब रहा है, जैसे बोलते हैं ना वह दुखी रहा है, ही हैज बीन सैड। यहाँ पे सैड ये एडजेक्टिव है तो ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो वेस्ट बंगाल हैज बीन, ये लगातार रहा है, ये बात कही जा रही है। क्या रहा है आगे देखिएगा। वेस्ट बंगाल हैज बीन सिमरिंग मतलब होता है स्लोली बिल्डिंग टेंशन, धीरे धीरे भड़कता हुआ। कम्युनल कम्युनल कॉलरन है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कॉलरन मतलब उथल पुथल की स्थिति को बोलते हैं। कॉलरन जो वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से डिस्टरबेंस के सेंस में आएगा, बॉयलर के सेंस में आता है। मतलब कॉलरन का मतलब है उथल पुथल की स्थिति। वैसी अ सिचुएशन ऑफ इंटेंस एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बोलते हैं। तो सिमरिंग मतलब ये चीजें सिमरिंग होती गई है। सिमरिंग का मतलब हो जाएगा स्लोइंग बिल्डिंग अप टेंशन। सिमरिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, कम्युनल एडजेक्टिव है। कॉलड्रॉन ए वर्ड है, उथल पुथल नाउन है। फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। क्वाइट एडवर्ब है, सम एडजेक्टिव हो जाएगा, टाइम नाउन है। बोथ रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड ऑपोजिशन बीजेपी, यहाँ पे बोथ के साथ देखिए एंड अटैच होता है। ये वहां की जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की, ये है। ऑपोजिशन में बीजेपी है। दोनों ने हैव सॉट डिमांड किया है टू एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट मतलब होता है किसी को शोषण करना, कम्युनल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल गेन। मतलब दोनों पार्टीज ने एक्सप्लोइट किया है, मतलब खराब किया है, बर्बाद की है दोनों पार्टी ने। ये बात राइटर कह रहे हैं। उन्होंने क्या की है, बर्बाद कर दी है। कौन सी चीज को,
कम्युनल मतलब सांप्रदायिक जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन मतलब डिवीजन जो होता है, उसको बोलते हैं ऑफ फॉर पॉलिटिकल गेन, यानी पॉलिटिकल फायदे के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। वाइल मतलब होता है जबकि, जब सेंटेंस को जोड़ेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाएंगे, उसमें ये सब बड़ा काम आता है। तो टीएमसी, टीएमसी की बात हो रही है। टैसिटली मतलब होता है अप्रकट रूप से, मतलब चुपके से, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। इनकरेज, ये पार्टी इनकरेज की मुस्लिम प्रोटेस्ट को चुपके से, अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट्स, जो वक्फ संशोधन हुआ उस पे। सब्जेक्ट है इनकरेज, V2 फॉर्म में आ गया। सिंपल पास्ट टेंस है। टैक्सिटली, जो वर्ड आया यहाँ पे, टैसिटली मतलब होता है इनडायरेक्टली, साइलेंटली मतलब अप्रकट रूप से बोलेंगे, ये एडवर्ब हो जाएगा। द बीजेपी बैक्ड कम्युनली चार्ज रामनवमी प्रोसेशंस, बीजेपी वापस आई इसके, प्रोसेशन मतलब जुलूस या बारात को बोलते हैं, या फिर कोई कोई भी चीज जा रही होती है, कोई जुलूस होता है, कोई बारात होती है। कम्युनली चार्ज्ड, ये कम्युनली एडवर्ब है, चार्ज्ड नाउन है, चार्ज एडजेक्टिव है, ये प्रोसेशन, ये वर्ड हो जाएगा नाउन। मतलब बीजेपी बैक की मतलब सपोर्ट की कम्युनली चार्ज रामनवमी प्रोसेशंस को, ये बात राइटर कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे बैक्ट मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करने का बोलते हैं, फाइनेंस करना बोलते हैं। अक्रॉस मतलब आर पर होता है, इस शोर से उस शोर, द स्टेट पूरे स्टेट में। ऑल्दो यद्यपि, द पुलिस है, देखिए पीपल पब्लिक पुलिस, पीपल पब्लिक पुलिस, ये सभी वर्ड अपने आप में प्लूरल है। कैवेलरी जो वर्ड होता है, जिसका मतलब है घोड़े पे सवार सेना, इस सभी के साथ वर्ब हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल। अगर आप नाउन चैप्टर के बारे में चाहते हैं डिटेल में समझना और उसको रिवाइज करना, तो इसी चैनल पे जाएंगे आप, प्लेलिस्ट पे, यानी प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट। जैसे ही ओपन करेंगे तो नाउन की पूरी वीडियोस मिल जाएगी आपको वहां से, उसमें ये सारी बातें हैं। पुलिस हैव नाउ वार्न्ड, पुलिस ने वार्न किया, की है, ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, जो भी लॉ ब्रेकर्स होंगे उनके साथ वार्न मतलब चेतावनी दी गई है, स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। नाउन एजेक्टिव ये है, स्ट्रिक्ट एजेक्टिव अगेंस्ट प्रपोजिशन नाउन हो जाएगा ये। देयर इन एक्शन, उनकी जो इनएक्शन है, मतलब कि इनएक्शन में रहना मतलब एक्टिव ना रहना, इनएक्शन का मतलब है एक्टिव ना रहना। इनएक्शन मतलब होता है इनएक्टिविटी को बोलते हैं। बिफोर द ड्यूरिंग करंट फ्लेयर ऑफ हैज बीन एविडेंट, ये चीजें गवाह रही हैं, ये चीजें गवाह रही हैं एक्टिव ना होना इस चीज का। देखिए एक वर्ड मिला यहाँ पे, फ्लेयर ऑफ, फ्लेयर ऑफ, फ्लेयर ऑफ का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट समथिंग, मतलब किसी चीज का भड़क जाना बोलते हैं, किसी भी चीज का भड़क जाना, भड़काने को बोलते हैं। एक तरह से कोई चीज फ्लेम अप हो जाना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है फ्लेम अप हो जाना। द करेंट फ्लेयर ऑफ हैज बीन एविडेंट, जिसे गवाह रही है इस चीज का, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए लाइन को जरूर समझेंगे। हैज बीन एविडेंट का, एविडेंट मतलब होता है एक तरह से अपेरेंट, क्लियर होता है। अपेरेंट मतलब होता है क्लियर रहना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यानी यहाँ से लाइन जो है, द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज सिंस, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ देखेंगे। द कलकत्ता हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट की बात है तो द लगाएंगे। हाई कोर्ट सिंस इंटरवेन, जब से कोर्ट इंटरवेन की है, ऑर्डरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स इन मुर्शिदाबाद, तब से उन्होंने ये बात कही है, वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होना चाहिए मुर्शिदाबाद में। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनात करना, तैनात करने की चीज को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। द स्टेट्स रिमेन ऑन एज अहेड ऑफ एवरी मेजर रिलीजियस फेस्टिवल, स्टेट जो है हमेशा बनी रही है, एज मतलब किनारे पे, किसी भी फेस्टिवल की बात करें उसमें। एज मतलब होता है एक तरह से बॉर्डर पे बना रहना, बाउंड्री पे बना रहना। अहेड ऑफ एवरी, एवरी यहाँ पे
एजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव, इसके साथ अचानक नाउन आएगा तो नाउन सिंगुलर लगेंगे। मेजर फेस्टिवल जो भी है, पोलिसिंग हैज ग्रोन वीक, एंड ये चीजें बहुत वीक हो गई हैं, इंक्रीजिंगली पोलिसाइज्ड हो गई हैं। इवन दो यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद विटनेस्ड है, गवाह है सिमिलर वायलेंस का इन 2019 में। सेम तरीके का वायलेंस हुआ था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी ईयर की बात होती है, इन अटैच करते हैं, उस ईयर से काम होता आ रहा है, कुछ सिंस आएगा। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप, इसको शिप पढ़ते हैं। अमेंडमेंट एक्ट उस समय भी हुआ था। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड, जो प्रशासन फेल हो चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से टू प्रिवेंट मतलब रोकना, यानी स्टॉप करना होता है। द करंट अनरेस्ट, जो करंट अनरेस्ट है उसको रोकना, काफी प्रशासन फेल हो चुकी है। जो भी करंट चीजें चल रही है, करंट अनरेस्ट वाली चीजें चल रही हैं, उस पर ध्यान रखेंगे। अनरेस्ट का मतलब होता है डिसरप्शन या डिस्टरबेंस को बोलते हैं। अनरेस्ट मतलब होता है, इसको समझ लेंगे, डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है। इसको बोलेंगे। द वायलेंस इज अनफोल्डिंग इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन। देखिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन है प्लूरल, उसकी विशेषता एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें क्या है कि वायलेंस क्या है, इज अनफोल्डिंग, ये चीजें उजागर कर रही है। अनफोल्डिंग मतलब कोई चीज को खोलना। इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड मतलब वेरी पुअर होता है, वेरी पुअर रीजन्स में चीजें उजागर कर रही है। वेयर मेन माइग्रेट फॉर वर्क, जहां पे लोग माइग्रेट होते हैं काम के लिए। एंड वुमेन अर्न लिविंग बाय रोलिंग बेडीज, और वुमेन जो वहां पे है वहां काम कर लेते हैं बाई, बाई प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ जाएगा। बाय रोलिंग बीडीज, बीड़ी वहां पे बोलते हैं ना, बीड़ी एक पीने वाली चीज होती है, उसी के बारे में है। यहाँ पे मेन माइग्रेट होते हैं, मेन प्लूरल है, वी वन आ गया फॉर वर्क। एंड वुमेन अर्न लिविंग बाय, वुमेन कमाती हैं जीविका बाय रोलिंग बीडीज, मतलब ये सभी काम वहां पे है। ये बात हो रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एज टेंशंस, टेंशंस का मतलब होता है जैसे कोई विवाद बोलते हैं, कोई तनाव को बोलेंगे। हैव एस्केलेटेड, टेंशन क्या हो गया, एक्सलेट मतलब होता है कोई चीज का इंक्रीज हो जाना, काफी बढ़ जाने को बोलते हैं। ओवर द राम नवमी प्रोसेशन, उसके बाद ये चीजें बढ़ गई है। एंड वक्फ अमेंडमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज हैव चूजन, पॉलिटिकल पार्टी ने चूज किया है, सब्जेक्ट है हैव है, इसके साथ भी थ्री आ गई। टू फैन मतलब बढ़ावा करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। द फ्लेम्स रादर देन प्रमोट काम, इसकी जगह पे कि यहाँ पे शांति है, उसकी जगह पे दोनों पार्टीज की बात हो रही है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, चूज किया है इनकरेज करना फ्लेम्स को। फ्लेम्स होता आग या भड़क, जिसको बोलते हैं ना, जैसे भड़कने वाली चीज को फ्लेम बोलते हैं। ये जो आग है उसको और भड़काने की बात हो रही है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्जर एंड ट्रबलिंग ट्रेंड, ये चीजें पार्ट है, लार्जर एडजेक्टिव है, ट्रबलिंग एडजेक्टिव है, नाउन है। सीन अक्रॉस द कंट्री, ये चीजें क्या है, पार्ट रही हैं, ये पार्ट है। बड़ा और ट्रबलिंग ट्रेंड चल रहा है, देखा जाता है क्रॉस द कंट्री में। तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट मस्ट एक्ट, उनको एक्ट करना चाहिए स्विफ्टली, मतलब तेजी से, यानी पार्शली, निष्पक्ष रूप से। ये दोनों ही एडवर्ब है। टू रेस्टोर नॉर्मलेसी, ताकि वहां पे क्या आ जाए, एक तरह से नॉर्मलेसी आ जाए। नॉर्मलसी मतलब होता है जैसे जो चीजें नॉर्मल अफेयर्स होती हैं उसको बोलते हैं, यानी सामान्य स्थिति आ जाए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, जिसका मतलब चाहिए, चाहिए। यहाँ पे राइटर सुझाव दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है, द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फॉर्मली, ये वर्ब है, स्टैब्लिश, इसको जरूर एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। मस्ट के साथ मॉडल है, उसके साथ वी थ्री आ गई। जो नियम है उसको जरूर एस्टैब्लिश करनी चाहिए। द पुलिस मस्ट प्रिवेंट वायलेंस, पुलिस को वायलेंस को जरूर रोकना चाहिए। स्टॉप करना का सेंस है प्रिवेलेंस, ये प्रिवेंट मतलब वायलेंस मतलब हिंसा। विद असेंबली इलेक्शंस ड्यू इन ईयर, इस ईयर में असेंबली इलेक्शन है। द बीजेपी एंड द टीएमसी अपीयर इंटेंट, दोनों पार्टी है, उसके पहले आर्टिकल द लगा दिए, और अपीयर यहाँ पे बी वन है। दोनों पार्टी अपीयर हुई, किस तरीके से अपीयर हुई, देखिए, अपीयर इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है जैसे एम के रूप में, लक्ष्य के रूप में।
एम होता है ऑन, इंटेंट मतलब एम होता है पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट्स फॉर पॉलिटिकल गेन। पैंडरिंग करना ताकि, फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया। पैंडरिंग मतलब होता है एक तरह से इंडल्जिंग और प्लेइंग टू अदर्स डिजायर फॉर गेन, मतलब कि तुष्टीकरण करना, चापलूसी करने का सेंस है, चाहे अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा करना ताकि बेनिफिट मिले। यहाँ पे राइटर दोनों पार्टी को क्रिटिसाइज कर रही है। दिस मस्ट चेंज, ये चीजें चेंज होनी चाहिए। द फोकस मस्ट शिफ्ट टू गवर्नेंस, जो फोकस है ये जरूर शिफ्ट होनी चाहिए शासन पे एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे। एज द पार्टी इन पावर, जब पार्टी पावर में है, टीएमसी कैन नॉट एब्सॉल्व इटसेल्फ, टीएमसी अपने आप को नहीं एब्सॉल्व कर सकती है। देखिए यहाँ पे एब्सॉल्व का मतलब होता है जैसे, जैसे मुक्त करना ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मेयरली ब्लेमिंग द बीजेपी। मतलब यहाँ पे बात यह है कि पार्टी पावर में है, ये जो टीएमसी, टीएमसी कैनॉट मतलब जो वहाँ की पार्टी है, एब्सॉल्व मतलब मुक्त नहीं कर सकती है अपने आप को ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बाय मेयरली ब्लेमिंग बीजेपी, सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करने से नहीं होगा। मेयरली मतलब ओनली होता है, ये वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। काफी अच्छा आर्टिकल था, समझने वाला। इसमें किस प्रकार की चीजें हुई उसी के बारे में बातें हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में वक्फ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद पश्चिम बंगाल में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को उजागर किया गया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाया गया है कि वो धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रही है दोनों पार्टी, जबकि शांति बहाल करने की कोशिश नहीं नहीं कर रही है दोनों पार्टी। इसमें आज इस आर्टिकल में ऐसी बातें कही गई हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। आगे की बात हो रही है इसमें, जबकि शांति बहाल करने की कोशिश नहीं हो रही है, प्रशासन की पूर्व अनुभवों के बावजूद निष्क्रियता, कमजोर और राजनीतिक प्रभाव में आई पुलिसिंग को उजागर करती है। इस आर्टिकल में ममता बनर्जी सरकार से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग करता है, और ये कहता है कि, ये बात कही जा रही है कि जब दोषारोपण की राजनीति बंद होनी चाहिए और ध्यान शासन, कानून व्यवस्था और जन कल्याण पर होना चाहिए, और वहां की जो करंट पार्टी है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं होना है, जो भी जिम्मेदारियां हैं आपको ही लेनी पड़ेगी। इस आर्टिकल में सारी बातें थी। आई होप आपने पूरी तरह से बात को समझ लिया होगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे।